नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय का चुनावी बिगुल बजते ही बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। दौरे के पहले दिन नड्डा ने भोपाल में कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। नड्डा के दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में समझना यह जरूरी है कि नड्डा के दौरे से बीजेपी को पंचायत और निकाय चुनाव में क्या फायदा हो सकता है। तो मुद्दा गरम है में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी स्वागत। और राकेश शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आप दोनों लोग एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करते हैं बहस। मध्य प्रदेश में चुनावी मोड पर आई बीजेपी ने पंचायत और निकाय के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है और चुनावी बिगुल फूंका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। भोपाल पहुंचते ही नड्डा ने अपने इरादे जता दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से लेकर सीएम शिवराज जैसे काम और नीति वाले कार्यकर्ता हैं। माहौल और जनता का साथ हमारे पास है। नड्डा ने कहा कि शाबाशी लेने मत आओ, बल्कि अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को शाबाशी दो। आप पूरी ताकत से काम में जुटो। ये किसी एक की सफलता नहीं है, ये विचार की सफलता है। और कभी भी किसी से शाबाशी मत मांगो। तुम शाबाशी लेने नहीं आए हो, तुम अपने नीचे छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए शाबाशी देने आए हो। इस बात को समझो। इतना ही नहीं, नड्डा ने मंत्रियों की भी क्लास ली। उन्होंने सुशासन का पाठ पढ़ाया। जेपी नड्डा सियासी समीकरण साधते हुए पार्टी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा के घर भी गए। बीजेपी अध्यक्ष के दौरे को लेकर सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नड्डा को पत्र लिखकर मंत्रियों और नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की नसीहत दी। गोविंद ने पत्र में आदिवासियों पर कथित अत्याचारों का भी जिक्र किया। हालांकि प्रदेश में बदलाव के अटकलों को खारिज करते हुए नड्डा ने शिवराज के बने रहने के संकेत दिए। मित्रों, आगे बढ़ते चलो, आगे चलते चलो। मैंने पहले कहा, कल तुम्हारा था, आज तुम्हारा है, कल भी तुम्हारा रहेगा और वो विचार के लिए रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मंत्रियों द्वारा लगातार अपमानजनक, अभद्र भाषा का मंत्री सहित लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष का दौरा तब हो रहा है जब पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में उनके दौरे को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मिथुन जी, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, उन्होंने कहा कि शाबाशी की चिंता मत कीजिए। आप तो अनुशासन की बात ही कर रहे हैं कि अनुशासन का पाठ पढ़ाइए, वो तो अपनी पूरी तैयारी में है। तैयारी किस चीज़ की? अगर तैयारी ये है कि जिस देश में आज़ादी के बाद 47 लाख लोग काल के गाल में समा गए हों, जिस देश में 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, महंगाई सबसे उच्चतम स्तर पर हो, जीडीपी सबसे निचले स्तर पर हो, और जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें लगातार आत्महत्या की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, जिस देश में ऐसी अवस्थाओं के लोग खाने पीने का सामान नहीं खरीद पा रहे हों, जिस देश में ऐसी अवस्थाओं को युवा को मुख्यमंत्री जी के नाम से फेसबुक लाइव कर करके सुसाइड करना पड़ रहा हो, उस मध्य प्रदेश में आकर के जो मध्य प्रदेश ऑलरेडी आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, कुपोषण पे नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 2, जो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं में तीसरे नंबर पर, वो जो मध्य प्रदेश गरीब चौथा सबसे राज्य है, वहां यदि प्रदेश के दामाद जी आते हैं और वो ये जिक्र नहीं करते कि मध्य प्रदेश में जो नाबालिग बच्चियां, उनके साथ सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है, उस मध्य प्रदेश में आकर के भारतीय जनता पार्टी यदि ये केवल अपनी लफाजी करना चाहती है, प्रदेश से जुड़े हुए किसी मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाता है, केंद्र के द्वारा 8 साल बेहाल का बखान किया जाता है, तो उस मामले में यदि विपक्ष
विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो किस मामले में उठाया? जेपी नड्डा जी को बताना चाहिए था कि मध्य प्रदेश और ये जो केंद्र है, ये दोनों की जो डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों इंजन मिलकर के आम आदमी को क्यों कुचल रहे हैं? इस बात को लेकर के उन्होंने क्यों नहीं कोई बात कही? उन्होंने ये नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में जो वादे किए गए थे, जो ये खरीदी हुई इनकी सरकार है, जिसके लिए कहा गया था कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो कांग्रेस के द्वारा किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और भाजपा के द्वारा किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। बताएं कितने लोगों की कर्ज माफी हो गई, बताएं कितने लोगों को स्कूटी दे दी, बताएं कितने लोगों को लैपटॉप दे दिया, बताएं कितने लोगों के घर तक पानी पहुंचा दिया, बताएं कितने लोगों तक शौचालय पहुंचा दिया। पीएफआई के लोगों को आप लोग प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, ये केंद्र हमारे गृह मंत्री के लिए मौका है, उसको लेकर के कोई बात मौका है। आप जनता को बताइए ना, आप बताइए जनता को। राकेश जी, हाँ। मेरा सवाल यही आपसे है। मिथुन अहिरवार जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश तो हर मामले में निचले पायदान पर है। राहुल जी, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव होने वाले। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी जो भोपाल पधारे और इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी, राहुल जी कहीं ना कहीं इसका बहुत फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप देखिए कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि ये जो बातें कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के विद्वान साथी लगातार राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे करते हैं, ये सभी मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच गए थे 5 स्थानों पे जब 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी। एक राज्य में जहां पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां क्या स्थिति हुई है किसी से छुपा नहीं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, 28 स्थानों पे चुनाव होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। फिर उसके बाद 5 स्थानों पे उपचुनाव होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये महंगाई की बात जब करते हैं तो इनको ये शायद मालूम नहीं रहता कि केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोल पे 9.5 रुपए और डीजल पे 7 रुपए कम किए और आज 135 रुपए गैस की टंकी पे कम किए और खाने के तेल पे 40 रुपए कम की। ये बताएं कि जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है, जहां कांग्रेस शासित सरकार है, राजस्थान में मिथुन अहिरवार जी, क्या ये राहत नहीं है पेट्रोल और डीजल के दाम घटा देना? पे पैसे कम किए, ये राहत नहीं है? और दूसरी बात, आऊंगा दूसरा सवाल लीजिएगा आप मिथुन जी से। मेरा सवाल मैं जवाब देता हूं। सर, दूसरा जवाब मैं आऊंगा दूसरे राउंड में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही तो राजनीति है कि पहले 60 रुपए बढ़ा दीजिए, उसके बाद 10 रुपए की राहत देकर के कहिए देखिए साहब कितना कमाल कर दिया। यही 10 रुपए उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कम किए गए थे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये लोग जीत गए, फिर धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ा दी। तो ये क्या पहले बार हुआ है? जिस गैस की टंकी के हमारे विद्वान साथी बात कर रहे थे, शायद उनको जानकारी नहीं है, ये कमर्शियल सिलेंडर पे आपने कम किया है। जो नॉर्मल डोमेस्टिक एलपीजी होता है उस पर कोई राहत आप लोगों ने नहीं दी है। राजस्थान में और महाराष्ट्र में क्या रेट है पता है ना? कांग्रेस की सरकार में जब महाराष्ट्र में क्या रेट है, झारखंड में पता है, वो पता है ना, और उत्तर प्रदेश में क्या रेट है वो भी मैं पता आपको बता देता हूं। एक जानकारी और दुरुस्त कर दूं हमारे साथी की। हाँ। देश में यदि सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम कहीं सबसे ज्यादा है तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम दिल्ली में है। ये एक तथ्य हमारे भाजपा के साथी को इसकी जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने ये कहा था कि 55 रुपए का जो पेट्रोल है वो महंगा है, 40 रुपए का डीजल महंगा है, 400 रुपए का सिलेंडर महंगा है, वो आज 1000 के सिलेंडर को सस्ता गोल गोल घूम रहे हैं। ये 15 मिनट की बहस है। हम पंचायत और निकाय चुनाव पे बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल पे लेकर बैठ जाते हैं। सर, आप कांग्रेस, ये मंच बहुत बड़ा मंच है, आईबीसी आपको मंच दे रहा है, कम से कम यहां बात रखिए। देखिए, शुरुआत मैंने आपसे की, सरकार राकेश जी की है, लेकिन शुरुआत मैंने आपसे की। इतने बड़े मंच पर आकर आप पेट्रोल डीजल का गाना शुरू कर देते हैं। सर, अच्छी बात है, शुरुआत मैंने आपसे की, कम से कम पंचायत निकाय पे रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। ये 15 मिनट की बहस है सर। सर मेरी भी रिक्वेस्ट यही है, शुरू हो जाते हैं पेट्रोल डीजल। यदि भाजपा के साथ ही पेट्रोल डीजल में राहत की कथित बात कर सकते हैं, तो कांग्रेस वाले जवाब नहीं दे सकते क्या? ऐसा निवेदन आपका। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप नगरीय निकाय की भी बात करना चाहें तो वो मध्य प्रदेश जिसकी सड़कें जर्जर हैं, जिसको अमेरिका से बेहतर। अब राकेश जी की बारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने आपको बहुत मौका दिया, आपने पंचायत निकाय के बजाय पेट्रोल डीजल पे बोला है। पंचायत और निकाय के बजाय और जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के बजाय पेट्रोल डीजल पे बोला है। अब बारी राकेश जी की है। मैंने आपको बहुत टाइम दिया सर, ये सिर्फ 15 मिनट की बहस है। बातें भी सुनी होंगी आपने। सुन लिया, वो जनता ने भी सुन लिया सर, जनता ने भी सुन लिया ना। अब राकेश जी बोलिए आप। राहुल जी मध्य प्रदेश में 16 से 16 नगर निगम पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी।
ठीक है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड लेवल की तैयारी है, आप देखिए, आज से 15 दिन पहले ही माननीय शिवराज सिंह चौहान और माननीय बीडी शर्मा जी ने हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद जमीन के स्तर के 5300 कार्यकर्ताओं को आज हमने भोपाल में बुलाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनमें ऊर्जा भरी। ये सब के सब जब जमीन पर उतरकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। फिर उसके बाद कानून व्यवस्था की बात जब कांग्रेस करती है तो मुरली मोरवाल को क्यों भूल जाती है, जो कांग्रेस के विधायक का बेटा है, जो बलात्कार में अंदर जाता है। फिर उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज घर घर नल जल योजना के तहत हम पानी पहुंचा रहे हैं। अगर बुरहानपुर उसमें 100% नल जल योजना में हो गया है, ऐसे कम से कम 7 जिले हैं जहां पर 100% नल जल योजना का पानी पहुंचना पड़ा है। हर गरीब की थाली में अनाज पहुंच रहा है, हर आदिवासी के घर तक हम अगर अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बंधु हमें आशीर्वाद देंगे और नगर निगम नगर पंचायत में हमें विजय दिलाएंगे। मेरा तो स्पष्ट रूप से एक कहना है कि कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे हैं कि हम तो प्रचार करने भी नहीं जाएंगे, जिसमें माननीय कमलनाथ जी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, बीडी शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। फिर कांग्रेस के लोग कहते हैं ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए। तो ये चुनाव के बाद जो अब इस पर क्या राय है वो एडवांस में राकेश जी? मिथुन जी से भी लेते हैं, मतलब है कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है। वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, हमारा जोश हाई है। पिछली बार 16 में 16 जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। आप भी जनता के पास जाइए सर, जनता आपकी बात सुन ले। आप बताइए ना जनता को जो यहां बता रहे हैं डिबेट में। नहीं, हम तो जनता को बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा यह हुआ कि जेपी नड्डा जी को इसकी जानकारी पहले से थी कि आज जो चुनाव जारी होने वाले, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने वाली, इसलिए वो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने आए थे। बात दरअसल ये है कि वो मध्य प्रदेश जिसके सभी नगरीय निकायों में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और टैक्स बराबर लिया जा रहा है, जहां लोगों के अतिक्रमण बना करके घर तो तोड़े जा रहे हैं लेकिन उनके कागजों के नहीं देखा जा रहा है। वो मध्य प्रदेश जिसमें लगातार अतिक्रमण होता रहा, लगातार अतिक्रमण होता रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको रोक नहीं पाए और अब उन लोगों को अपराधी बता के मारा जा रहा है। वो मध्य प्रदेश जहां पर नगरीय निकाय में साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं, जो नगरीय निकाय को ये हालत है कि आतंकियों से ज्यादा मौत। देखिए, जिसकी तैयारी होगी। राहुल जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके प्रश्नों का सर, मेरे पास भी तो समय नहीं है, मैंने तो आपको ज्यादा टाइम दे दिया। जब आप निकाय चुनाव की बात होगी, आप महंगाई पे बात करेंगे, कैसे काम चलेगा? 19वें नंबर पे है, 16वें नंबर पे, वो आपको नजर नहीं आएगा। भोपाल का 19वें नंबर पर चला गया, वो आपको नजर नहीं आएगा। सिलेक्टिव चीजें देखना, झूठ बोलना, जनता के सामने। समय का अभाव है। धन्यवाद मिथुन अहिरवार जी। आगे फिर कभी बहस करेंगे हम। राकेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।